द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा। निश्चय परमेश्वर के वचन से आप ढाढ़स को पाएंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे भी अपने वचन से ढाढ़स दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें स्थिर करता है, जो हमें सामर्थ्य से भरता है, जो हमें ढाढ़स देता है, आगे बढ़ने की सामर्थ्य को देता है, एक आशा, एक उम्मीद को देता है और हमारे जीवन में काम भी करता है। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में काम करेगा। और जब 22 अध्याय, उत्पत्ति किताब 22 अध्याय को मैं पढ़ रहा था, आप भी जरूर से हमारे साथ में इस बाइबल अध्ययन को करें और अपना पर्सनल, यदि आपके पास बाइबल है तो आप पर्सनल इन अध्यायों को पढ़ें और कुछ कुछ बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और यहां पर जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे से, जिसे तू बहुत अधिक प्रेम करता है, उस बेटे को उस मोरे पर्वत पर जाकर बलिदान चढ़ा दे। और अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मानता है और अपने बेटे को लेकर वहां पहुंच जाता है। जब वो उस स्थान पर पहुंचता है तो इसहाक भी इस बात को समझ जाता है कि वो भेड़, जो बलि का भेड़ है, वो मैं ही हूं, यानी कि परमेश्वर मुझको ही चाहते हैं। इसलिए वो कुछ नहीं कहता और उसका पिता जो सब कुछ सिस्टम था उसे बनाता है और उसके ऊपर इसहाक को लेटा देता है, उसे मारने के लिए, उसे बलि चढ़ाने के लिए। वो अपना चाकू निकालता है और जैसे ही वो इसहाक को घात करने वाला होता है, ऐसे ही वहां पर एक बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म होता है। दोस्तों, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसे ही आश्चर्य कर्म प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। हो सकता है इस समय आप जरूरत में हो सकता है आप कर्ज में हो सकता है आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आ रखी हो, आपको नहीं पता कैसे इस समस्या से बाहर निकालना है, आपको नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, आपको नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करेगा और आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल आएगा। अब्राहम को समझ नहीं आ रहा कि आखिर परमेश्वर ने जिस बेटे को मुझे दिया था इतने सालों बाद, आखिर उसे परमेश्वर वापस क्यों ले रहा है, ये क्या है। हालांकि उसे इस बात का विश्वास भी है कि परमेश्वर इसे मुझसे वापस नहीं लेगा, लेकिन जब वो मारने पर ही है, एक बार सोच तो रहा होगा, क्योंकि उसका प्रिय बेटा है, प्रिय बेटा है। और अब्राहम ने जैसे ही उसे मारने पर था, क्या देखता है कि स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, हे अब्राहम, उसे हाथ मत लगा, उसे मत मार, उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं समझ गया हूं कि तू सबसे अधिक मुझसे प्रेम करता है, मैं समझ गया हूं कि तूने अपने बेटे को भी मेरे लिए बलिदान करने के लिए तू तैयार है। तब क्या होता है, यहां पर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 22 अध्याय और 13 पद में लिखा है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपनी सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। सो अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने क्या देखा, पास में ही एक भेड़ है, एक मेढ़ा है और वो अपनी सिंहों के द्वारा झाड़ी में फंसा हुआ है। और अब्राहम तेजी से जाता है, उसे लेकर आता है और उसको बलिदान करता है और उसका बेटा बच जाता है। परमेश्वर उसकी हानि नहीं होने देते। इसलिए मैं कहता हूं कि जब परमेश्वर परीक्षा करते हैं, उस परीक्षा से आपकी हानि नहीं होगी, उस परीक्षा से आप गिरेंगे नहीं, उस परीक्षा में आप समाप्त नहीं हो जाएंगे। वो परीक्षा केवल आपके विश्वास की परख होती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए होती है। बाकी जितनी भी परीक्षाओं में आज आप हैं, वो आपके अपने कामों के कारण होती हैं, या फिर दुष्ट आपको उन जाल में फंसाता है। परमेश्वर गिराने वाली परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर की परीक्षा से आप ऊपर ही उठोगे, आपकी उन्नति ही होगी और उससे आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि हम बीमार हैं क्योंकि परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है, हम गरीबी में चले गए हैं क्योंकि परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है। नहीं, हमारे जीवन में दुख है, परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है। नहीं, आप गलत हैं। ये इसलिए है क्योंकि आपने अपने जीवन में गलत निर्णय लिए हैं, या फिर दुष्ट आपके जीवन में कुछ गड़बड़ियों को लेकर आ रहा है। इसलिए है क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं, आपने मैनेजमेंट को सही नहीं किया है, ये इसलिए है। नहीं तो जब परमेश्वर विश्वास की परख करता है, उससे आप नीचे नहीं गिरेंगे, उससे आपकी हानि नहीं होगी, उससे आपकी उन्नति ही होगी। यहां पर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। और परमेश्वर ने उसे मेढ़ा दिखा दिया और वो गया और उसने उसका बलि चढ़ा दिया और उसका बेटा बच गया। तब अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर
उपाय किया जाता है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए यहोवा यीरे है, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। हालांकि आपको लग रहा है इस पहाड़ पर जहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, यहां पर कहां से इंतजाम हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम उस पहाड़ पर पहुंचा, उसका बेटा उस पहाड़ पर पहुंचा, उन्होंने काफी समय वहां पर व्यतीत किया, लेकिन उन्हें तो वो भेड़ नजर नहीं आई, वो मेढ़ा नजर नहीं आया, उन्हें नहीं दिखा। आपको भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा, भविष्य में क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूं कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो परमेश्वर सही समय में आपके लिए प्रबंध करेगा, जैसे अब्राहम के लिए हुआ, आपके लिए उपाय करेगा, क्योंकि उसका नाम ही उपाय करने वाला परमेश्वर है, यहोवा यीरे है। वो आपके लिए उपाय करेगा, वो आपके लिए प्रबंध करेगा। हालांकि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद वो आपके लिए प्रबंध करना जानता है। आपको क्या करना है, आपका क्या रोल है? आपका रोल अब्राहम की तरह है, परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके पीछे चलना, उसकी आज्ञा का पालन करना। बस जब आप आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करते हैं, परमेश्वर आपके लिए उपाय करते हैं, परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां है कि लोग चाहते हैं कि हमारे लिए उपाय हो, लोग चाहते हैं हमारे लिए प्रबंध हो, लोग चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, लेकिन वो उसकी आज्ञा पर नहीं चलते। यही प्रॉब्लम है। बस परमेश्वर आपके अंदर दो चीजों को देखता है, एक है आपका आज्ञा पालन करना, दूसरा है आपका विश्वास, बस बाकी कुछ नहीं। यदि आप उसकी आज्ञा पर चलते हैं तो अब्राहम की तरह आपके लिए प्रबंध होंगे, आपके लिए उपाय होंगे। जहां आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां आपके लिए रास्ता बन जाएगा। यदि आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर और उसके आज्ञा मानते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, उपायों को करेगा। आज सुबह में मैं आपको इस कहानी के द्वारा यही समझाना चाहूंगा कि परमेश्वर की आज्ञा पर चलें, विश्वास से चलें, आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। परमेश्वर ने उपाय करके रखा हुआ है ऑलरेडी आपके लिए, बस जरूरत है आपको उसके पीछे चलने की। भविष्य में आगे आने वाले दिनों में आपके लिए उपाय हैं, प्रबंध हैं, बंद दरवाजे खुलने जा रहे हैं, जैसे अब्राहम के लिए हुआ। अब्राहम कितना खुश हुआ होगा, कैसा परमेश्वर है। परमेश्वर ने पहले से ही इंतजाम करके रखा हुआ है, पहले से ही। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की होगी कि अपना बेटा मेरे लिए बलि चढ़ा दे, उससे पहले परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया था कि वहां पर इसहाक नहीं मारा जाएगा, एक मेमना मारा जाएगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, हमारा परमेश्वर महान है, उपायों को करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों के लिए काम करने वाला परमेश्वर है। वो आपको परीक्षा में नहीं गिराता, वो आपके विश्वास की परख करता है और आपको आगे बढ़ाता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक ब्लेसिंग प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म नहीं भरा है, तो आप जरूर से उस फॉर्म को भरें। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। इस पूरे साल भर हम आपके परिवार के लिए, हमारी टीम आपके परिवार के लिए, आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगी और उस फॉर्म को भरने के द्वारा आप अपने जीवन में कार्यों को देखोगे, प्रभु के कार्यों को देखोगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा 4 गवाही है। पहला गवाही, मेरे पति को कमर दर्द से छुटकारा मिला। दूसरा गवाही, मेरे बेटी को घुटना दर्द से छुटकारा मिला। तीसरा गवाही, मेरे भाई को पैरालिसिस हो गया था, चल फिर नहीं सकते थे, वो अभी लाठी के सहारे चल फिर कर रहे हैं। चौथा गवाही, मेरे भाभी को बच्चा होने के समय में बहुत ब्लड जा रहा था, सिस्टर को कॉल करके प्रार्थना करवाए, कुछ देर के बाद ब्लड आना बंद हो गया। अभी जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत है। इन तमाम आशीषों के लिए पिता ईश्वर प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सिस्टर अमृता, ब्रदर पीके और उनके पूरे टीम को भी दिल से धन्यवाद। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम उसके वचन से सीखें, हम उससे प्रार्थना करें। और मैं आशा करती हूं कि वचन सुनकर आप आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु का वचन हर दिन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी सुंदर समय के लिए, प्रभु जी सुंदर सुबह के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने परमेश्वर ये सुंदर सी सुबह प्रभु हम सबके जीवनों में जोड़ी है। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। रात भर में प्रभु एक एक पल में प्रभु तूने हम में से हर एक जन को प्रोटेक्ट किया परमेश्वर, और हर एक जन को नया दिन दिखाया है, और आज हम सब जीवित हैं प्रभु। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में परमेश्वर हम आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को पिता, आपकी इच्छा को प्रभु हमारे जीवनों में चाहते हैं परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो पिता। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम सब गाइड किए जाएं प्रभु, ताकि हर एक नेगेटिविटी, हर एक गलत कामों से बचकर प्रभु हम सही रास्ते पर और भलाई के कामों पर और हर एक वो कार्य प्रभु जो तेरे द्वारा हम सब के लिए रखा गया है उसे कर सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। यदि आज कोई भी डिस्टर्बेंस आपके लोगों के जीवन में है, यदि वो किसी भी परेशानी को लेकर बैठे हैं, यदि किसी भी समस्या को लेकर बैठे हैं, यीशु मसीह के नाम से उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को इनके जीवन से हम दूर करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हम आदर करते हैं सामर्थी वचन का प्रभु। आज की सुबह में कहे गए तेरे वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। जो वाणी प्रभु हम तक पहुंची है परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लोगों तक आपका वचन पहुंचा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हमने अब्राहम के जीवन से इस बात को सीखा प्रभु कि उसने अपने एक लौते पुत्र को भी परमेश्वर से ज्यादा प्रिय न जाना, मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ कि सच में उसने सबसे प्रिय प्रभु तुझे जाना और अपने एक लौते पुत्र को पिता बलि चढ़ाने के लिए वो तैयार हुआ। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, यदि आज ऐसी कोई भी बात आपके लोगों के जीवन में प्रभु, तो पिता वो उन बातों को प्रभु आपके लिए प्रभु अपने जीवन से दूर कर सके पिता। और प्रभु जिस प्रकार परमेश्वर अब्राहम के लिए परमेश्वर प्रभु उस पर्वत में प्रभु तूने एक मेमने का, एक मेढ़े का इंतजाम किया परमेश्वर पिता, उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु तो अपने लोगों को भी पिता, जब उनके जीवन में तेरे द्वारा परीक्षा होती है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके विश्वास की परख, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उस विश्वास की परख में मेरे प्रभु तेरे लोग प्रभु जी खरे निकलने पाए अब्राहम की तरह प्रभु जी। और जिस प्रकार प्रभु अब्राहम के लिए इंतजाम हुआ, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह इन भाई बहनों के लिए भी आप इंतजाम करें, क्योंकि जिस प्रकार प्रभु आप उनके लिए यहोवा यीरे बने, उसी प्रकार आज भी प्रभु तू यहोवा यीरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, सच में मेरे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि तूने प्रभु अब्राहम के अंदर प्रभु जी विश्वास को और विश्वास योग्यता को देखा परमेश्वर पिता, तेरी आज्ञा पालन को उसके अंदर देखा परमेश्वर पिता, और उसने तेरी आज्ञा को माना प्रभु, और तेरी आज्ञा पालन करने वाले को प्रभु तू रिवॉर्ड देता परमेश्वर। यदि आज परमेश्वर ऐसी परिस्थितियां आपके लोगों के जीवन में प्रभु जी कि वो सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी निराशाएं हैं, डिप्रेशन है, कर्जे हैं, परिवारों में प्रॉब्लम्स है, रिश्तों में दूरियां हैं, मेरे प्रभु जी ऐसे समय में परमेश्वर पिता प्रभु जी जो आज्ञा प्रभु आपने अपने लोगों को दी है, जो आज्ञा प्रभु आपने उन्हें दी है मेरे प्रभु जी खुदावन, उन आज्ञा को फॉलो करने में प्रभु उन्हें मदद सहायता करें, उस आज्ञा को पूरा करने में आप इनकी सहायता और मदद करें, क्योंकि पिता जब वो आज्ञा का पालन करेंगे तो प्रभु उपाय प्रभु तेरी ओर से तेरे लोगों के लिए होने पाएंगे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, विशेषकर परमेश्वर पिता आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए प्रभु जी, अपने जीवन के लिए प्रभु, अपने फैमिली के लिए, अपने कर्जे के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरे प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी कि ये पहले प्रभु आज्ञा मानने वाले हो सके परमेश्वर, और प्रभु जब ये आज्ञाओं को माने पिता तो ये अपने जीवन में प्रभु सफलता को, चंगाई को, छुटकारे को, कर्जे से मुक्ति को प्रभु ये देखने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यदि आज इनके ऊपर कर्जा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो कर्जा इनके जीवन से चला जाए प्रभु, आप यहोवा यीरे हैं, आप इनके लिए उपाय करें प्रभु, इनके कर्जे को चुकाने में आप इनकी सहायता करें, उस विपत्ति से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें प्रभु, आप हर एक विरोधी को प्रभु इनके सामने से दूर करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जो भी मुश्किलें, जो भी परेशानियां प्रभु इनके जीवन में है, जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, जो डर है, इनके जीवन से आप दूर करें प्रभु और इन्हें आगे बढ़ाएं प्रभु जी, इनके लिए इंतजाम करें परमेश्वर पिता, ताकि ये तेरे नाम को ऊंचा कर सके, ताकि ये तेरे नाम की महिमा कर सके परमेश्वर। और विशेषकर प्रभु जी जितने भी भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की है, जब आपका वचन उन तक पहुंचा है, जब आपने उनसे बातचीत किया है, तो प्रभु उसे अपने जीवन में रिसीव करके उसे वो अप्लाई कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे दुआ करती हूँ, आपका वचन कहता है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने ये वादा किया है कि वो तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करेगा। इसी वक्त आप अपनी बीमारी और दर्द की जगह पर हाथ रखे, जहां कहीं भी आपको तकलीफ है, जहां कहीं भी
आपको बीमारी है वहां पर अपने हाथ को रखें। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप अपने वचन को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। इसी वक्त शारीरिक हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक दर्द यीशु के नाम से इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के, बुजुर्गों के और नौजवानों के शरीर से निकलकर चला जाए। हर एक गंभीर से गंभीर रोग मैं कमांड करती हूं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से इनकी हड्डियां इसी वक्त चंगी हो, इनके मांसपेशियां इसी वक्त चंगी हो, इनके नसें यीशु के नाम से चंगी हो, इनके अंदरूनी अंग, किडनी, लिवर, लंग्स, पैनक्रियाज इसी वक्त चंगे हो यीशु के नाम से। अंदरूनी रूप से प्रभु जी जो भी बीमारियां ये फेस कर रहे हैं उन बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। खुदावन इसी वक्त ये अपनी चंगाई को रिसीव करे अपनी चंगाई को। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। हर एक ऑर्गन्स चंगा हो यीशु के नाम से। आंखें चंगी हो यीशु के नाम से, कान चंगे हो यीशु के नाम से, हाथ पैर घुटने चंगे हो, रीढ़ की हड्डी चंगी हो, गर्दन की हड्डी चंगी हो यीशु के नाम से। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, हर प्रकार की बीमारी जाओ यीशु के नाम से। प्रभु सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग मैं कमांड करती हूं तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, जाओ यीशु के नाम से। सफेद दाग की जो प्रॉब्लम है, व्हाइट पैचेस प्रभु जो शरीर में है यीशु के नाम से चली जाए। हर एक मेंटली डिस्टर्बेंस जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। यीशु मसीह जो बच्चे वीक हैं या फिर प्रभु वो कमजोर है, इस समय प्रभु बीमारी के बिस्तर पर है, यीशु मसीह तेरी चंगाई उनके शरीर के लिए कहते खुदा, और वो भले चंगे स्वस्थ हो और इन भाई बहनों के शरीर के द्वारा खुदावन तेरा राज्य बढ़े, इनके द्वारा प्रभु तेरा कार्य बढ़े। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों को भला चंगा देखना चाहता है प्रभु, तू उन्हें स्वस्थ शरीर देता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर जहां कहीं भी तेरे लोग जाएं, आप इन्हें एक्सीडेंट, फ्रॉड, गलत कामों से, विरोधियों से, नुकसान से बचाएं परमेश्वर। आने जाने में आप इनकी रक्षा हिफाजत करें, जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम सफल होने पाए। विशेषकर परमेश्वर पिता आप इन्हें सफल करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन आप उन्हें क्वालिफाइड करें। आप उनकी मेहनत और उनके परिश्रम को जानते हैं परमेश्वर, आप उनकी सहायता और मदद करें। धन्यवाद। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।